यस, प्रीवियस सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? सर अभी मेरा मतलब मैंने बिजी था सर, मैं आज या कल, और तो मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। वैसे नहीं है मुझे। ठीक है। कल वाली सारी चीजें क्लियर हो गई थी ना आप लोगों को? हाँ, सब यस सर। कल शायद मैं स्क्रीन मेरे स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, टीना कुछ बोल रहे थे आप? सर हम एक ही क्वेरी में मल्टीपल फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं? ऑल्टर के साथ में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट क्रिएट के साथ में जब आप टेबल क्रिएशन कर रहे हो, टेबल क्रिएशन तो मैंने सर टेबल क्रिएट करी, लेकिन उसके बाद मुझे फॉरेन की क्रिएट करनी है। पर मैं चाहती हूँ कि एक ही क्वेरी में हो जाए मेरी क्वेरी का। वो मैंने अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं करा है, उसको एक बार हम पॉसिबल मतलब एक बार टेस्ट करके देख लेंगे, देन उसके बाद आई कैन आंसर। बट मेरे हिसाब से ऑल्टर के साथ में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर जो एयर डायग्राम आपने जो उसका दिखाया था हॉस्पिटल का, तो उसमें तो सर जैसे कुछ कुछ कीज ऐसी थी जो फॉरेन की थी, एक ही सेक्शन में 3 से 4 फॉरेन की थी। यस सर, ब्लॉक कोड, ब्लॉक इंटीजर। हाँ हाँ, पर उसमें सर उसको सबको उसने सिंगल उससे डिनोट किया, जैसे प्राइमरी की का कलर था येलो। मतलब आपने तो बताया था ना, जैसे फॉरेन की होती तो वो उसका कलर ऑरेंज होता है, और जो मेन प्राइमरी की है उसका येलो होता है। तो उसने पूरा बंच बना के उसने 4 एरो देख के, मतलब उसने पूरा फॉरेन की बना रखा था। कंपोजिट की थी वो शशांक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कंपोजिट की में वही कलर सेम रहता है येलो? नहीं, देखो ऐसा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं होता कि कलर चेंज होगा। ओके ओके ओके, ठीक है, तो इट्स नॉट कंसर्निंग पॉइंट की जो ईआर डायग्राम आपको दिया जा रहा है इसमें आपका कलर चेंज होगा। यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट जो लाइंस और जो जंक्शन आपके छुपे होते हैं, यस यस, उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसी से आप थोड़ा सा इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, यस। एक मिनट देना मेरा, ठीक है स्टार्ट हो। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी, सर आपने बताया था कि अगर हमने प्राइमरी की डिलीट करनी है तो हम ड्रॉप प्राइमरी की लिख के उसको डिलीट कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कंपोजिट की बना रखी है सर, और कंपोजिट की में से कोई एक की डिलीट करनी है, तो ये पॉसिबल है प्राइमरी की ड्रॉप प्राइमरी की करके की का नेम लिख के? आपको सारे की ही ड्रॉप, मतलब अगर मेरी कंपोजिट की में जितनी भी की है वो सारी ड्रॉप हो जाएंगी? क्योंकि प्राइमरी की एक ही होती है। वो कॉलम्स को आपने प्राइमरी की के बेसिस पे कंपोजिट करके बनाया हुआ। तो जब कंपोजिट करते हो तो उसका मतलब होता है सिंगल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन नहीं होता। ओके, तो मतलब सारी डिलीट होंगी सर वो? हाँ, तो सर कंपोजिट की जो होती है वो प्राइमरी की के सेक्शंस होते हैं, मतलब मोर देन वन प्राइमरी की? यस, मतलब एक मोर देन नॉट, कंपोजिट की का मतलब होता है दो डिफरेंट कॉलम को मिला के आपका प्राइमरी की। तो सर ये सिर्फ प्राइमरी की पे एप्लीकेबल है, फॉरेन की पे एप्लीकेबल नहीं है? ऑरेंज की पे भी एप्लीकेबल होता है। कंपोजिट तो आप किसी का भी कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है। कंपोजिट का मतलब ये हुआ ना कि सपोज मैंने आपको और टीना को मिला के एक वर्कलोड दे दिया, सिंगल टास्क आप दोनों को मिला के दे दिया कि आप दोनों यही टास्क करो। तो दैट इज व्हाट यू आर द कंपोजिट। ओके मैंने आप दोनों को मिक्स कर दिया एक ही टीम में। ओके। एक मिनट होल्ड कीजिएगा गाइस, और कोई क्वेश्चन है? मेरा एक्चुअली वर्क बेंच स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं किसी के साथ हुआ है ऐसा कुछ। लेट्स सी दिस वन। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये याद है किसी को? और कुछ सर? यस ठीक है, सर, यस सर। याद है विशाल। याद है। ओके, मेरे को बहुत टाइम बाद देखा नहीं, इसलिए मैंने हम लोगों को फोकस करवाया कि ये वाला। कॉलेज टाइम में बनाई थी आईडी। हाँ, पहले फेसबुक वगैरह आने से पहले फेसबुक याहू भी था, और कुछ याहू, चैट रूम, ऑरकुट में मैसेज नहीं भेजते थे, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। या कुछ गड़बड़, पता नहीं क्या हो गया यार, मेरा वर्क बेंच स्टार्ट हुआ था। देखो उसमें भी नहीं दिख रहा यार वर्क बेंच।
ओके मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। एक तो मेरा वर्क बेंच स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मेरे को सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मीटिंग में ही ज्वाइन कीजिए बस। ओके मेरा स्क्रीन विजिबल है? शेयर नहीं किया मैंने। अभी विजिबल? यस सर। ओके कभी ऐसा कुछ सिनेरियो हो जैसे अभी मेरे में वर्क बेंच स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो जस्ट डू वन थिंग, इट्स अ बेसिक सीक्वेंस कि जब भी ऐसा सिनेरियो होता है तो पहले आप अपना टास्क मैनेजर चेक करो। अगर एप्लीकेशन एक्चुअली बैकग्राउंड में चल रही है, किसी फॉर्मेट पे चल रही है, तो आपको टास्क मैनेजर में दिख जाएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको फिर सिस्टम रीस्टार्ट करके चेक करो। तो डोंट बी थिंक कि हमारा माइस्कल खराब हो गया है या कुछ ऐसा कुछ खराब हो गया है, तो डोंट थिंक अबाउट इट। ओके तो इजी सॉल्यूशन मिल जाते हैं। लाइक मैंने अभी रीस्टार्ट किया बस अपने सिस्टम को और मेरा सिस्टम जो है वो इजीली वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कीज कैसे एंटर करनी है, कैसे ड्रॉप करनी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट वन। मैं प्रोसीजर्स को यूज कर लेता हूँ, तो मैं एक डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट से आपको चीजों को कोई दिखाना चाहता हूँ। आज में ऑल्टर के और आगे जो पोर्शन होते हैं उसमें हम लोग वर्कआउट करेंगे। सो यू कैन सी वी हैव टोटल कोड नेम एंड कॉस्ट। ठीक है, सपोज आई वांट टू ड्रॉप अ कॉलम। ठीक है, ड्रॉप अ कॉलम। अभी तक आपने क्या ड्रॉप करा है, फॉरेन की ड्रॉप करी आपने, प्राइमरी की ड्रॉप करी। नाउ यू वांट टू ड्रॉप अ पर्टिकुलर कॉलम, हाउ कैन वी ड्रॉप, मैं कैसे उसको ड्रॉप करूं? बहुत सिंपल सा है, you just write here alter table, your table name is what, procedure, और फिर हम लिखेंगे ड्रॉप। पहले क्या होता था, हमें इसमें कॉलम भी लिखना पड़ता था, अब कॉलम मतलब को आप सीधा ड्रॉप लिख के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई हार्डकोर लेवल पे आपको ऐसा अलग से देने की जरूरत नहीं है। अब आपको कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, सपोज मुझे कॉस्ट वाला कॉलम ड्रॉप करना है, तो आई जस्ट राइट अ सिंपल वर्ड ऑल्टर टेबल प्रोसीजर ड्रॉप कॉस्ट, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। सक्सेसफुली रन हुआ है। उसके बाद प्रोसीजर में देखेंगे, देखो हमारा जो कॉलम है वो क्या हो गया, वो ड्रॉप। ठीक है, नाउ यू वांट टू ऐड दिस कॉलम, आपको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड दी
column at the end of the last at the column at position जो column position is last, ठीक है। मेरे को कहाँ ऐड करना है, सबसे लास्ट में ऐड। So what we do in that case, you just write here alter procedures के अंदर ही एंटर करना है। क्या ऐड करना है, कॉलम कौन सा ऐड करना है, कॉस्ट। कॉस्ट का डेटा टाइप क्या था, इंटीजर था, और मैं बस इसको सिर्फ इतना लिख के और रन करने के बाद फिर मैंने प्रोसीजर चलाया, डिस्क्रिप्शन देखा, तो मेरा कॉलम कहाँ पर ऐड हुआ है, लास्ट। तो डिफॉल्टली आपको एक सिनेरियो समझ में आ गया कि जब भी आप कोई कॉलम ऐड करते हो तो वो कॉलम कहाँ ऐड होता है, सबसे लास्ट। अब सपोज फिर से मैं कॉलम ड्रॉप कर देता हूँ, मैं पहले एडिशन पे ही बात करूँ फिर मल्टीप्लिकेशन पर, मैं कॉलम ड्रॉप कर। नाउ आई वांट टू ऐड द कॉलम at position after, या मैंने बोला बिफोर नेम से पहले मुझे ऐड करना, दोनों केस हो सकता है, आई कैन राइट दी आफ्टर कोड और बिफोर नेम। सो जब भी आपको कॉलम ऐड करना है, यू जस्ट राइट हियर प्रोसीजर ऐड। अब मुझे क्या करना है, नेम से पहले कॉलम से, तो इसमें पहले मतलब बिफोर नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ऑलवेज कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो वी जस्ट राइट हियर कॉस्ट, किस टाइप का डेटा टाइप है ये, इंटीजर। आफ्टर इसके बाद ऐड करेंगे हम कोड। ये आपको स्ट्रक्चर देखना है, आप इसमें बिफोर करके नहीं लिख सकते, बिफोर नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है, जैसे ये कॉलम इसके पहले, क्योंकि मैंने क्या बोला, बिफोर नेम आप देखोगे तो दो चीजें हमारे पास, कोड और नेम। तो अब हमें सिर्फ किसके बाद में लिखना पड़ेगा, आफ्टर कोड। तो वो कॉलम नेम आपको दे जस्ट राइट हियर, और देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो कॉस्ट कहाँ है मेरा, कोड के बाद। आप चाहो तो डिस्क्राइब करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कोड के बाद क्या आ रहा है, मेरा कॉस्ट आ रहा है। तो दिस इज एन इजीएस्ट फॉर्मेट कि आप इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हो पर्टिकुलर पोजीशन में। अब किसी ने बोला कि मैं फर्स्ट पे कैसे ऐड करूंगा, ऐड द कॉलम एट फर्स्ट पोजीशन, कैसे ऐड करूंगा। अब द पोर्शन इज व्हाट, कि फर्स्ट पोजीशन पे तो आफ्टर वाला केस भी नहीं चल सकता, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वाला केस नहीं चल सकता, आफ्टर वाला केस भी नहीं चल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, तो वी जस्ट राइट हियर ऑल्टर टेबल, सिंपल है, टफ नहीं है, प्रोसीजर ऐड कॉस्ट डबल। अब कौन सी पोजीशन पे चाहिए हमें, फर्स्ट, वी जस्ट राइट हियर फर्स्ट, ठीक है। रन करा, रिफ्रेश करते हैं, कोड से पहले आना चाहिए, तो कोड के पहले आ रहा है डेटा। आपको डिस्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ, आप देखो कि कोड के पहले आ। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये बहुत सिंपल सी चीज थी, जो हमारा पोर्शन चल रहा था, हमने कुछ इस तरीके से इसको ऐड ऑन कर रखा। क्लियर हुआ, एनी डाउट, ठीक है जी, ओके। तो ये तो था हमारा क्या, कॉलम कैसे ऐड करना है हमें पर्टिकुलर पोजीशन। नाउ तो पोर्शन इज व्हाट, अब मेरा टेबल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिजाइन, मैं इसमें कोई डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्शन बहुत सिंपल सी चीज इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट टेबल प्रोसीजर, ठीक है, वैल्यूज। तो मेरे को वैल्यूज ऐड करनी है, so I just add some values, 101, the name is what, Rahul, 12.56, ठीक है। Another data I want to add 102, मैं भी आपको आगे बताऊंगा इंसर्शन के पूरे प्रोसेस किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। So we just write here Shadi and 34.67 bracket close, again bracket सर आपने कॉमा यूज किया है 345 कॉमा, अच्छा डॉट लगा देता उधर,
कुणाल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, रिपोर्ट, जबर 6 एक और ऐड कर सकते हैं 50105 डबल कोट्स, ठीक है। तो वैल्यूज एंटर करनी थी, कारण मेरे पास शो करके इंसर्ट इनटू लिखना भूल गया था मैं, तो जस्ट राइट इट, ठीक है। अब हमने इसको रन करा, सिलेक्ट जो होता है ना वो डेटा आपको दिखा देता है, डिस्प्ले के डेटा, डिस्प्ले हो गया, so we just write here select as right from just and submit, डेटा ऐड ऑन हो गया। तो ना द टास्क इज व्हाट कि आपने डेटा ऐड ऑन कर लिया। अब कोई आपको ये बोले कि मेरे को ये कॉस्ट वाला जो कॉलम है, कौन सा कॉस्ट वाला जो कॉलम है, मुझे उसकी पोजीशन चेंज करनी है नेम के पहले, कोड और नेम के बीच में। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सी चीज बोल रहे हैं कि आपका डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब हमने बोला अगर डेटा आपका इंसर्टेड है, वी जस्ट वांट टू चेंज द कॉलम पोजीशन बिफोर डेट, ठीक है। अभी डेटा हमारा ऑलरेडी फिक्स है, जब हमें ऐसा चेंज करना पड़ता है तो वी ऑलवेज यूज व्हाट, मॉडिफाई। हम क्या यूज करते हैं, मॉडिफाई, राइट हियर ऑल्टर टेबल प्रोसीजर्स मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या करना है हमें, कॉस्ट, और कॉस्ट का डेटा टाइप क्या है, डबल, और उसको कहाँ मॉडिफाई करना है हमें, आफ्टर कोड, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, अगर मैं खाली में उसको मूव करता, दैट इज पॉसिबल, यार खाली है डेटा मूव हो सकता है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाट, अगर डेटा मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके अंदर, तो क्या ये डेटा मेरा मूव हो सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, मतलब पूरा का पूरा डेटा के साथ में पोजीशन चेंज करेगा। तो हमने देखो चलाया, सक्सेसफुली रन हो गया। हम इसको चला के देखते हैं, देखो डेटा में किसी भी टाइप का कोई ग्लिच नहीं आया, कॉलम आपका मूव हो गया, ठीक है। अब मैंने और एक और चीज लिखी, चेंज द कॉलम पोजीशन फर्स्ट, ठीक है। वी ऑलवेज यूज व्हाट, मॉडिफाई। तो मेरे को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप में इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को डेटा चेंज करना था बार बार। तो मेरे को कौन सी पोजीशन पे चाहिए, सर जैसे अब हम इसमें जैसे इसको पोजीशन चेंज करें तो आप कॉस्ट के साथ साथ उसका मतलब डबल भी यूज कर रहे हो, yes, तो ये मेंशन कर, हाँ डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी है। yes. तो जब क्या आप इसको पूरा कॉलम बताओगे ना, तो कौन सा कॉलम उसका डेटा टाइप क्या है, क्योंकि मॉडिफिकेशन का मतलब होता है आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। और अगर सर कॉलम में मतलब कॉलम में डेटा नहीं है तो फिर हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तब भी मेंशन करना पड़ेगा। तब भी आपको पूरा कंप्लीट मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें डबल नहीं लिखता हूँ, एरर आ रहा है, आ रहा है ना एरर, तो ना सिंटैक्स आ रहा है, क्योंकि ये सिंटैक्स नहीं है। जब भी आप मॉडिफाई करोगे तो आपको कॉलम का नेम देना कंपलसरी है, कॉलम का नेम नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब देखो मैंने उसको फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट किया है, तो हम उसको चला के देखते हैं हमारा कौन सी पोजीशन पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन। नाउ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस डेटा। ड्रॉप के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती है सर, मतलब ऐड और मॉडिफाई के टाइम पे हमें मेंशन करना पड़ेगा डेटा टाइप। यस, ड्रॉप के टाइम पे एक्चुअली कॉलम नेम की जरूरत पड़ेगी। वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट एट द टाइम ऑफ ड्रॉप, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डेटा टाइप, ठीक है। कोई भी डेटा हो, हमें क्या करना, हमने क्या बोला, ये कॉलम ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दिया। बट वेन एवर वी वॉन्ट टू एड और मॉडिफाई द पर्टिकुलर कॉलम, तो वी नीड वॉट, डेटा टाइप, क्योंकि उसी में डेटा टाइप मॉडिफिकेशन अगर हो गया तो डेटा में भी चेंजेस
आ जाए। ठीक है, अब मेरे को इसको लास्ट में ऐड ऑन करना है, तो मैं कैसे ऐड ऑन करूँ? तो वी जस्ट राइट हियर, मैंने रन किया, तो फिर अभी इसकी पोजीशन क्या है, कॉस्ट की पोजीशन कहाँ है? ये है ना, चेंज नहीं हुई, अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे है। Yes. तो देखो, जब आप मॉडिफाई कर रहे हो लास्ट पोजीशन, तो लास्ट पोजीशन का मतलब होता है, ये नहीं होता कि डायरेक्टली लिखो, क्योंकि मॉडिफिकेशन में ऑलरेडी आपका स्ट्रक्चर पहले से बना होता है, राइट? एडिशन में स्ट्रक्चर नहीं बना होता, तब जब आप ऐसे लिखते हो तो वो काम कर जाता है। लेकिन जब मॉडिफाई में हमको लास्ट पोजीशन पे ले जाना है, तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा, तो आपको उसमें पूरा प्रॉपर मैसेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि तो आफ्टर वाला पोर्शन ही काम करेगा, आफ्टर नहीं। तभी आपका डेट जो कॉलम है वो मूव हो सकता है, अदरवाइज वो कॉलम मूव नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो वैसे ऐड और मॉडिफाई सेम है, बस मॉडिफाई में डेटा होता है इसलिए। बहुत डिफरेंस है ऐड और मॉडिफाई में। ऐड काम करेगा जब वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता होगा। फॉर एग्जांपल मेरा कॉलम कॉलम एग्जिस्ट करता है, कॉलम फ्रेमिंग के टाइम पे बस हमें ऐड का यूज करना है, अदरवाइज अगर डेटा है उसमें तो हमें मॉडिफाई यूज करना है। तो एक और चीज होती है ना, आप देखो जैसे आपका कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कॉस्ट नाम का, मैंने अभी यही वाली क्वेरी 70 नंबर वाली क्वेरी अगर मैं चलाऊंगा तो क्या होना चाहिए? एक और कॉलम ऐड होना चाहिए, यस सर, होना चाहिए। यस सर। यस, बाकी ऑल्टर टेबल प्रोसीड ऐड कॉस्ट, ये है मेरी टेबल अभी। सर वो एक ही सेम नेम हो जाएगा सर, कॉस्ट कॉस्ट। हाँ एक टाइप के एरर दो देगा, ये बोलेगा डुप्लीकेट कॉलम में। मतलब ऐड जब आप यूज करते हो तो वो कॉलम उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप ऐड यूज करोगे। ऐड हमेशा नई चीज के लिए यूज करो। मॉडिफाई अगर आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तब आप उसे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम। मतलब अब मेरा कॉलम ऑलरेडी ऐड है, मैंने ये चलाया फर्स्ट वाली पोजीशन पर लेने के लिए, कोई एरर नहीं दिया, आराम से चलाता हूँ। अब मैंने उसको लास्ट वाली पोजीशन पर डालने के लिए ये चलाया, फिर मैंने इसको चेक करा तो कोई एरर दिया, आराम से चला। ठीक है, तो मॉडिफाई तब यूज करते हैं जब कोई ऑलरेडी चीज आपके पास पहले से एग्जिस्ट करती हो, बनी हुई हो। अगर वो चीज पहले से नहीं बनी हुई है तो वो आपको एरर क्रिएट कर सकती है। क्लियर हुआ? यस सर। इतना पार्ट क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। आपने लास्ट क्वेरी में लिखा लास्ट मॉडिफाई, लास्ट वाले में। हाँ सर आपने जब ये टेबल ये वाली क्वेरी रन करने से पहले सर हाँ। आपने लिखा कॉस्ट डबल आफ्टर नेम, नेम हमारा लास्ट कॉलम था हमारा, यस, तो सर वो बाय डिफॉल्ट उसके बाद में उसको वो ले लेगा। क्योंकि मैंने उसमें मेंशन करा है ना आफ्टर नेम लेना है, तो मैंने यहाँ पे डेटा देखा, अपना टेबल देखा विच इज द लास्ट कॉलम, क्योंकि मेरे को कॉस्ट को कहाँ ले जाना है? लास्ट पोजीशन। यस सर। तो डायरेक्टली अगर मैं विदाउट आफ्टर नेम, मतलब अगर सपोज मैं ये क्वेरी रन कर दूं, ठीक है, और मैं ये चला दूं, अभी देखो मेरा कॉस्ट कौन सी पोजीशन पे ले आया मैं? फर्स्ट पे। और अब अगर आफ्टर नेम वाला पोजीशन नहीं चलाता, जैसे कि अभी शशांक और मैं बात कर रहे थे ऐड वाले में, तो ऐड में जब हम इस तरीके से लिख रहे थे तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ ऐड ऑन कर रहा था? लास्ट कॉलम वाले में error। लास्ट में। लेकिन मॉडिफाई में ऐसा कंसर्न नहीं होता है। मॉडिफाई में आप अगर ऐसे चला रहे हो ना, तो आप उसको सिर्फ डेटा टाइप चेंज करने के लिए बोल रहे हो। अभी यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है वो? डेटा टाइप में वर्कआउट कर। आपको कॉलम की पोजीशन चेंज करनी है, तो इसमें लास्ट का मतलब होता है कि आपका लास्ट कॉलम कौन सा है अभी? नेम है। तो हमारे को कॉस्ट वाला कॉलम किसके बाद चाहिए? नेम के बाद चाहिए। हमें ऐसा लिखना पड़ेगा इसके साथ, तभी ये डेटा मॉडिफिकेशन, तभी आपके कॉलम को शिफ्ट करके देगा, अदरवाइज शिफ्ट करके नहीं देगा। ठीक है? और यस सर। if you want to modify the data type, if you want to modify the data type of any column, किसका चेंज करें हम? मैं एक काम करता हूँ, पहले DESC चला देता हूँ। अच्छा, वैर कैर चेंज कर लेते हैं। देखो DESC चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे पास वैर कैर 30 है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा? आई जस्ट राइट हियर ऑल्टर टेबल प्रोसीजर मॉडिफाई। अब डेटा टाइप अगर आपको मॉडिफाई करते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, नेम हमने लिखा हुआ यहाँ पे वैर, और वैर कितना करना था? साइज चेंज किया मैंने, बस क्या चेंज किया? 50, 30 था, अभी उसको क्या कर दिया? 50 कर दिया। मैं उसको DESC करके चला के देखूंगा इसको, प्रोसीजर्स को।
और उस पर देखेंगे हम डेटा टाइप कितना हो गया इसका 50। 50। ठीक है, नाउ सपोज इफ यू फॉरगेट about that कि I just want the name of the person or you want the cost of the cost of this, ठीक है, आपको कॉस्ट चाहिए, ठीक है, आप क्या कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए, इसके क्या होना चाहिए, कॉस्ट देना कंपलसरी करना है, क्या कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा मुझे, कौन सा कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, नॉट नल ना, कोई चीज हमें कंपलसरी चाहिए चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बट हम इसे प्राइमरी सर वो नहीं कर सकते क्योंकि क्या सिर्फ नॉट नली यूज करेंगे, प्राइमरी यूज नहीं कर सकते। कॉस्ट तो डबल हो सकती है ना। और तो डबल भी दिए ना मेरी, ठीक है, मैंने इसको प्रोसीजर देखा तो मेरा ये कॉस्ट जो है वो नॉट नल पे चला। इफ यू वांट टू असाइन अ यूनिक, ऑलवेज बी यूनिक, तो हाउ कैन वी डू दैट, मेरे को कोड जो है वो यूनिक चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ मॉडिफाई अनस्ट्रिंग यूनिक, ठीक है, तो ऑल्टर टेबल प्रोसीजर मॉडिफाई कोड इंटीजर, मेरे इसको चला देना फिर से, कैसे चलाऊंगा, देखो मेरा क्या आ रहा है, आ रहा है, ये यूनिक हो गया, ये नॉट। So you can easily assign, if you want to assign a default, if you want to assign a check, you can assign like this, आप इस तरीके से उसको पूरा प्रोसेस कर सकते हो ऑलवेज, ठीक है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन था, नहीं था, चलो कल जैसे हम इसमें ऑल्टर टेबल प्रोसीजर में करके हम कल ऐड वो भी कर रहे थे प्राइमरी की, जैसे प्राइमरी की, यस आपने बोला था प्राइमरी की क्या मॉडिफाई हो सकती है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, प्राइमरी की विथ मॉडिफाई, ठीक है, so we'll do one thing, let's just write your alter table procedure with modify code integer, तो यहाँ पे प्राइमरी की लिखना चाहूँ तो ये वर्कआउट कर रहा है यार, वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, वो चीज चलाते चल गया, तो मॉडिफिकेशन से भी आप प्राइमरी की साइन कर सकते हैं, ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि मैं इसमें फॉरेन की भी डिजाइन कर सकता हूँ, समझ गए, यस आप ऐड भी कर सकते हो और फॉरेन की आप डिजाइन भी कर सकते हो, फॉरेन की किस पे डिजाइन होगी, ऑल्टर टेबल ट्रेन नेम मॉडिफाई, हो गया फॉरेन की, पहले देखो FREIGN फॉरेन, फॉरेन की किसको लेंगे हम, ट्रीटमेंट ब्रैकेट क्लोज, और क्या लिखेंगे आगे, प्रेफरेंसेस, आई थिंक ये गड़बड़ करेगा, ठीक है, तो सर आपने ट्रीटमेंट का कॉलम भी तो नहीं बनाया, कौन सा, देखो सर ट्रीटमेंट का कॉलम ओ दिख नहीं रहा कहीं, क्या नहीं देख ठीक रहे है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ट्रेन नेम को लिया है ना मैंने, हम्म एज पर द ट्रेन नेम दिस इज अवेलेबल, जैसे बट फॉरेन की हमेशा ऐड हो सकती है, मॉडिफाई में नहीं, तो विल सी एज सिक्वल सिंटैक्स, एरर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिक्वल सिंटैक्स आ रहा है, ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, प्राइमरी की इज पॉसिबल विद द मॉडिफिकेशन, क्लियर हुआ, Yes. ये चीज और क्लियर हो गई, और कोई
क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है, क्योंकि डीटीएल का आज लास्ट है। और सर कॉलम का नाम चेंज करना हो तो? ये कॉलम, एक जगह कॉलम नेम गलत हुआ था ना मेरा, अंडरस्कोर से सही है, किसी में स्पेलिंग गलत थी मेरी। सर वो दूसरी टेबल थी, आपने जो इसमें फिजिशियन, इसमें फर्स्ट फिजिशियन, वाली बनाई थी सर आपने कभी। इसमें फिजिशियन की स्पेलिंग गलत हुई थी ना, PHYISCIN होती है ना, यस सर, SCI। ऐसे कुछ होता है तो कुछ SICIN। तो ट्रेन नेम में मेरी गड़बड़ हुई थी, ऑल्टर टेबल and the table name is what? Train name, sorry, change। हमारा क्या है, P position ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट, इस तरीके से आपको देना है। तो दिस वन इज माय प्रीवियस वन, मतलब जो अभी है करंट में, और ये मेरा क्या है, अपडेटेड में। डेटा टाइप देना कंपलसरी है, अगर आप डेटा टाइप हटाते हो तो ये एरर देगा। डेटा टाइप देना आपका कंपलसरी होता है, और इसमें आपको क्या यूज करना है, चेंज यूज करना है। तो प्राइमरी की भी है वैसे, क्या प्राइमरी की भी है वैसे सर ये? कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वो कॉलम नेम चेंज करना चाहता हूँ। ओके ओके। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रन करेंगे एंड मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पोजीशन की स्पेलिंग चेंज है, इसको चेक करो। अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो वेरी डू वन थिंग फॉर यू, देखो पोजीशन की स्पेलिंग चेंज हो गई, पहले कुछ और थी अब कुछ और आ रही है। ठीक है जी, क्लियर। और क्या था, तो दिस इज एन ऑल्टर फॉर्मेट, कि ऑल्टर में आप कोई भी चीज किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी आप किस तरीके से इसको लेके चलो। ठीक है, कोई डाउट? यही सेम फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, आपको क्या करना है, सॉरी, आपको क्या करना है, उसको अपडेट कर लेना, मतलब जो आपको प्रीवियस मैंने फाइल भेजी है ना उसको ओवरराइट कर देना, क्योंकि मैंने सेम स्क्रिप्ट पर काम किया और कोई नई स्क्रिप्ट मैं यहाँ पर नहीं ले रहा। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अभी भी कोई क्वेश्चन है मन में? तो टेबल का नेम चेंज करना। टेबल का नेम चेंज कर, टेबल नेम, तो टेबल का नेम क्या रखेंगे हम, ट्रेन नेम को ट्रेन नेम, ट्रेंड आउट, रीनेम टेबल, टेबल का नाम क्या है, ट्रेन नेम टू ट्रेन आउट। ठीक है, ये दिस वन and refresh the table name, so this is my train out। ओके, तो इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा ट्रेन आउट और ये हो जाएगा हमारा ट्रेन इन। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते सर डेटाबेस का नेम चेंज को तो भी वही नेम यूज करेंगे? हो। डेटाबेस का नेम मैंने चेंज करा नहीं है कभी वैसे, बट यू सी नेम डेटाबेस, वैसे तो ये वो तो उसमें तो हो जाता है, यहाँ से भी ऑप्शन नहीं आता ना ऐसे। ऑल्टर नहीं सर, ऑल्टर्स की हम आ रहा है, टेबल तो हो जाता है सर, टेबल नेम तो। डेटाबेस का नेम भी है तो कहीं से चेंज हो जाता है, ये है। पर यहाँ से होता नहीं है ये। हाँ, तो फिर मैंने डेटाबेस का नेम तो कभी चेंज नहीं करा, तो विल सी डेटाबेस का नेम कैसे चेंज होगा, उसको हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद, हाउ टू चेंज डीबी नेम इन माई क्वेरी, रीनेम ही बता रहा है, रीनेम डेटाबेस।
let's see that just writing here alter database. ये रीनेम से भी आ रहा था ना, वो आपने गूगल पे के देखा था। नहीं वो तो रीनेम लिखा हुआ था। तो नहीं, डेटाबेस का भी आ रहा है उसमें, जैसे अब टेबल का नेम चेंज किया तो डेटाबेस का भी आ रहा है वहाँ। कहाँ? ये एग्जैक्ट ऊपर सब। ये देखो ना, टू रीनेम ए डेटाबेस इन माईएसक्यूएल यूज द क्वेरी रीनेम डेटाबेस। तो वही तो है ना, कोई भी ऑल्टर डेटाबेस। सर इसके नीचे करना थोड़ा। बट ये तो SQL सर्वर का है। नहीं, उसी का था, माईएसक्यूएल का था। सर नीचे और सर ये रहा हाँ, यहाँ डेटाबेस के पर है, नीचे ये ही रह है। रहा। देखो ना, है ना विशाल, ये रीनेम सामने। डेटाबेस करेंट डेटाबेस है, कोई बात नहीं, चेक करके देख लेते हैं। उन्होंने दिया रीनेम डेटाबेस और डेटाबेस का नाम है हॉस्पिटल अंडरस्कोर DB। तो तो हॉस्पिटल अंडरस्कोर DB नहीं हो रहा। ठीक है, दिस इज नॉट वर्किंग। तो स्क्वायर ब्रैकेट में तो नहीं देना कहीं? नहीं स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं देना, आप इसका सोच रहे हो ना, ये तो उन्होंने नाम दिया है। टू रीनेम द माइस्क्यूएल डेटाबेस फॉर यूजिंग क्वेरी। ऑल्टर डेटाबेस यूज करके देख लेते हैं, वैसे तो ये SQL सर्वर की है। ऑल्टर डेटाबेस हॉस्पिटल अंडरस्कोर DB मॉडिफाई नेम इक्वल टू हॉस्पिटल अंडरस्कोर DB। both the queries are not possible। ये दोनों चीजें काम नहीं करेंगी। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यहाँ से कुछ स्कीमा का नेम वगैरह ऊपर से चेंज हो जाए। ऑल्टर स्कीमा में 25 इंजन होती है यहाँ से सर ये। कहाँ से चेंज नहीं होता, इसको मुझे भी देखना पड़ेगा। मैंने कभी डेटाबेस नेम चेंज नहीं किया। और कोई और तरीका? स्कीमा इंस्पेक्टर नहीं, इसमें भी ऑप्शन नहीं होता। चलो इसको मैं एक बार देख लूँ। MySQL में नहीं है, क्या? MySQL में नहीं कर सकते हम रीनेम डेटाबेस को, MySQL सर्वर में कर सकते हैं। SQL सर्वर में रीनेम कर सकते हैं, इसमें रीनेम नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होगा, बट विल सी। कोई ना कोई तरीका तो होगा कि अगर हमें चेंज करना है तो हाउ कैन वी चेंज द स्कीमा नेम। तो व्हेनेवर यू वांट हम टू ड्रॉप करके, ड्रॉप करके तो वो तो न्यू क्रिएट करना होगा, वो चेंज नहीं हुआ। यस सर, इसमें यही ऑप्शन दिखा रहा है, बोल रहा है देयर इज नो डायरेक्ट रीनेम डेटाबेस कमांड। सर अगर हम ड्रॉप डेटाबेस करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, तो फिर तो सारा डेटा ड्रॉप हो जाएगा, फिर सर जो उसके टेबल की वो भी। वही तो। सिर्फ एक जगह मिल सकता है, वो जो जगह मैं ओपन करके बैठा हूँ इन्हीं इसी जगह पे आपको ऑप्शन मिल सकता है चेंज करने का, और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। वैसे ऑप्शन तो होता है, बट तो वो कमांड लाइन बेस्ड तो होता है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बट हम एक बार देख लेते हैं फिर भी स्कीमा का नेम चेंज करने का क्या प्रोसीजर होता होगा, तो उसको अपन देख लेंगे। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम ऑन दिस, बिकॉज इतना कंसर्न पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली इन सब चीज़ों पे काम करना नहीं है। ना ही हमारे हमारे पास कभी भी राइट्स होंगे कि हम इसके स्कीमा के
नेम या टेबल के नेम या कॉलम के नेम कुछ भी मॉडिफाई करता है। ओके, इवन हमारे पास एक्सेस नहीं होता, डेटा टाइप वगैरह कुछ भी मॉडिफाई करता है। मैंने आपको डीडीएल इसलिए बताया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अब आपको डेटाबेस खुद ही बनाना है, खुद ही अपडेट करना है सारा का सारा। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो हॉस्पिटल डीबी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको डीबी अपलोड करना बता रहा हूँ। डीबी अपलोड करना बहुत आसान गेम होता है। पहले चीज तो मैं इसको पूरा का पूरा स्कीमा ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें बन गई है। ऑल्टर में हमने मेनली ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप, ये सीखा ना सर? हाँ, मेनली 3 चीजें होती हैं इसमें आपकी, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। रीनेम और ये सब तो रीनेम अलग से है, रीनेम एंड चेंज आपको मैंने अलग से उसको कंसिडरेबल किया था। ओके। ओके, मेन 3 कंसर्न पॉइंट होता है, हाउ टू मॉडिफाई और डेटा टाइप और डेटाबेस नेम, सॉरी डेटा टाइप और डेटाबेस डेटा कॉलम पोजीशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कंसर्न पॉइंट होती है। ओके, तो ये फाइल मैं आपको एज इट इज दे दूंगा। ट्रंकेट उसमें नहीं आता इसमें डीडीएल में? डीडीएल में यस ट्रंकेट भी आता है गाइस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लेट्स सी मेरे पास मूवी में कोई डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, तो ट्रंकेट भी मैं आपको बता दूँ ट्रंकेट करता है। तो वी हैव 2 थिंग, ट्रंकेट एंड डिलीट। डिलीट एक पर्टिकुलर रो के लिए यूज करते हैं, बट वो डीएमएल का पार्ट है, तो डीएमएल का हम पार्ट बाद में देखेंगे। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द ट्रंकेट। तो पहले तो हम लोग डेटा देखते हैं। इफ वी हैव डेटा सेलेक्ट एस्पेक्ट ऑफ मूवी, तो यू कैन सी देयर इज नो डेटा। तो मैं पहले डेटा अपलोड कर देता हूँ। डेटा अपलोडेशन भी देख लो कैसे करते हैं। सपोज आपका टेबल ऑलरेडी डिजाइंड है, ठीक है, टेबल मेरा क्या है, ऑलरेडी डिजाइंड है, तो मेरे को डेटा अपलोड करना है, तो टेबल डेटा इंपोर्ट होता है। जब मेरे टेबल ऑलरेडी डिजाइंड है, तो मैं सिंपली टेबल पे गया, वेयर इज माय डेटा, देखो मेरे को मूवी वाला डेटा अपलोड करना है, तो मैंने ओके करा। पहले मैंने उसको इस तरीके से लिया, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, टेबल डेटा इंपोर्ट अलाउड यू इजीली इंपोर्ट सीएसवी एंड जेसन डेटा फाइल। तो आपके पास अभी 2 ही डेटा फाइल्स हैं जो आपको इंपोर्ट कर सकते हो, कौन सी, सीएसवी और जेसन। ठीक है, और कोई फॉर्मेट आपके पास नहीं आता। अब मूवी डीबी दिया, अब मेरे पास टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ट्रंकेट वाले पे तब आप क्लिक करोगे जब आपके इसमें डेटा कोई अवेलेबल होगा। अभी मैंने आपको डेटा दिखाया, तो यहाँ पे देखो कि कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हमारा कोई कंसर्न पॉइंट यहाँ पर नहीं बनता। तो दिस इज योर डेटा डेटाबेस और दिस इज योर टेबल नेम। अब यहाँ से टेबल नेम मॉडिफाई भी कर सकते हो जो भी आप लेना चाहो, बट मैं यही टेबल नेम इसमें एडजस्ट करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास यही है। नया डालूंगा तब हम मॉडिफाई करेंगे। अब हमने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं, कॉलम नेम आ रहे हैं ये सारे के सारे, उनके डेस्टिनेशन कॉलम आ रहे हैं। क्या आ रहे, डेटा टाइप नहीं आ रहे, क्या आ रहे, डेस्टिनेशन कॉलम आ रहे हैं। और डेस्टिनेशन कॉलम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप ये टेबल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो। अब मेरे को क्या है ना, देखो मेरे पास बेसिकली मूवी यहाँ तक डेटा है, ये देख रहे हो, यहाँ तक है मेरे पास। इसके बाद के कोई भी कॉलम मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ और मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ, तो मेरे को एरर आ जाएगी। एरर क्या आई, एरर बहुत सिंपल सी बोली, इंपोर्ट डेटा फाइल अननोन कॉलम लिस्ट। मतलब आपने जो कॉलम लिस्ट दी है, वो आपने जितने कॉलम इसमें बनाए हैं, जो एग्जैक्टली आपने कॉलम बनाया वो लिमिटेड बनाए, बट बाकी इसके बाद के जो कॉलम है वो अननोन है, जो हमारी टेबल स्ट्रक्चर से बाहर जा रहे हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो कॉलम हमें नहीं चाहिए, उनके आगे जो चेक बॉक्स है उनमें से हम टिक हटा देंगे। उनमें से मैंने क्या हटा दिया, टिक हटा दिया। सिर्फ उन्हीं को टिक करा जो कॉलम मेरे को चाहिए थे। तो यहाँ तक मेरे पास कॉलम डिटेल थी, उसके अलावा कोई कॉलम डिटेल नहीं थी। नीचे आपको सिर्फ रिव्यू देखने को मिलता है। सर ये कॉलम इसके बाद में आपने बनाए नहीं थे, इसलिए आपने इनको ड्रॉप किया था। यस यस, जो मेरी टेबल थी ना, जो टेबल हमने टेबल बनाई थी क्रिएट की थी, एक हाँ। करके, तो हमने इतने ही टेबल बनाई थी, उसके ऊपर टेबल नहीं बनाई। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। देखो ये लॉग आता है, लॉग हाइड भी रख सकते हो और शो लॉग भी कर सकते हो। जैसे कभी एरर आती है ना, तो हम शो लॉग करके देखते हैं कि एरर क्या है। और हम नेक्स्ट करते हैं, तो कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए, 28 रिकॉर्ड अपलोड हुए।
हम फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। तो देखो ये डेटा मेरे पास आ रहा है सारा का सारा, 28 के 28 रोज मेरे पास यहाँ पर शो करते हैं। अब ट्रंकेट बेसिकली करता क्या, ट्रंकेट क्या करता है, हम एक होता है हमारे पास ड्रॉप टेबल, तो हमने करा ड्रॉप टेबल मूव। ऐसा करने से क्या होगा कि पूरी की पूरी टेबल ड्रॉप हो जाए। अब मैं चाहता हूँ पूरी टेबल ड्रॉप ना हो, मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर डेटा डिलीट, तो मतलब ये सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट करना था। whenever you want to wipe out or clear your database, मतलब आपको टेबल पूरी तरीके से क्लीन करनी है, मतलब कोई डेटा नहीं चाहिए, तो यू कैन यूज व्हाट, ट्रंकेट कमांड। और ट्रंकेट से डिलीट किया हुआ कोई भी डेटा कभी रोल बैक नहीं होता है, ये परमानेंट डिलीशन होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा ट्रंकेट मूवी, अरे वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट दी एनी पर्टिकुलर डेटा, ये पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करने के लिए नहीं होता। ट्रंकेट क्या करेगा, सारा का सारा डेटा आपका एक बार में डिलीट कर देगा। तो क्या बोल रहा है, ट्रंकेट रेफरेंस फॉरेन। अब मूवी में मेरा फॉरेन की बना हुआ है, जब तक मैं फॉरेन की नहीं हटाऊंगा तब तक ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तब तक डेटा डिलीट नहीं कर सकता मैं। रेफरेंस जब तक रहता है ना, ये रेफरेंस की पावर रहती है, अगर रेफरेंस है तब तक आप उस पर्टिकुलर डेटा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए रेफरेंस बना के मूवी में तो रखते हैं। प्राइमरी की शो कर रहा है, तो मतलब ये किसी की फॉरेन की भी है। फॉरेन की है ना मूवी आईडी, ये पूरा पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, ये है ना विशाल इसमें? नहीं पूरा टेबल तो डिलीट होगा, मैंने बोला ना डेटा पूरी डिलीट होगा। तो जो मेरे मूवी वाली टेबल टेबल मतलब एम्प्टी टेबल टेबल रह जाएगी ना उसमें, बस डाटा, उसका डाटा डाटा डिलीट हो जाएगा बस। यस, तो मेरे को एक कनेक्शन डिलीट करना था, मैंने कनेक्शन डिलीट कर दिया उसके बीच में। अब कोई कनेक्शन नहीं है उसका, उस टेबल का किसी भी टेबल से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब हम कोई डेटा डिलीट करते हैं तो अभी डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। अभी भी फॉरेन की है, जो डॉट से भी कनेक्टेड, लेट्स सी इसकी तो फॉरेन की है, दो कनेक्शन बने हुए हैं, जैसे हो सकता है बना रखा हूँ मैंने किसी चीज के। आ गया ये भी कनेक्शन, हमने और भी बना रखे हैं, ये डिलीट करते हैं। एक और भी है सर इसके ऊपर ही। ये मूवी कास्ट में एक और बना हुआ है, इसको भी हमें delete करना सर आपने ईआर डायग्राम कैसे ओपन किया डायरेक्ट, अच्छा उससे इंपोर्ट करके? है। रिवर्स इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग में ये कैसे अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ना। तो मेरे ख्याल से है ना ये सेव नहीं हो रहा है, चलो ट्रांसलेट करके देखते हैं। अच्छा सॉरी, मैं वहां से डिलीट तो कर रहा हूँ बट है ना एक्चुअली क्या हो रहा है ना, वो मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने सेव नहीं किया ना, इसलिए वो मुझे बार बार है ना फॉरेन की बनी हुई दिखा रहा है। तो मैं आपको चीज बताता हूँ क्या कर रहा हूँ भाई, खाली कैसे होगा। माई डीबी कौन सा डेटाबेस है, खाली पड़ा हुआ। एक्टर 7 का डेटा है ना, कोई बात। क्योंकि देखो ये डेटा मॉडलिंग वाला काम है डेटाबेस में, तो table, कौन सी वाली टेबल में था फॉरेन की, एक्टर 7।
लो अब होगा डिलीट, ठीक है, क्वेरी से डिलीट कर दी। अब हम डिलीट करते हैं। अब देखो पूरा टेबल का जो डेटा है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट। दैट इज कॉल्ड एन ट्रंक। इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जाता है, एक डीएमएल में वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और उसके पीछे में थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट उसमें है, वो मैं आपको दूंगा। आप उसको मतलब रटना चाहो लिखना चाहो तो वो चीज आप करके रख लेना, क्योंकि वो इंटरव्यू ओके। तो ट्रंकेट हो गया, ऑल्टर हो गया, और कुछ बचा है? यस, एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, हमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और स्टडी करना है। तो एक सेशन और आएगा, पर उसके बाद हमारा, हाँ एक चीज बड़े ध्यान से और अभी से मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि डीएमएल वाले पार्ट में सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेशन ऐसे जाएंगे, कुछ सेशन ऐसे जाएंगे जिसमें आपका मैं टास्क का मैं आपको करके बता रहा हूँ, मतलब आपको असाइनमेंट मैं आपको करके बताऊंगा प्री डिफाइंड वाले, और आपको बाकी असाइनमेंट्स खुद अपने प्रोसेस करके देखिए, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले मैं आपको असाइनमेंट दे देता था, बट आई गॉट सम फीडबैक, और मेरे को वो फीडबैक बहुत अच्छे लगे इम्प्लीमेंटेशन के पर्पज से, कि असाइनमेंट्स में आपको अब देने से ज़्यादा बेटर है कि उन असाइनमेंट्स को मैं आपके सामने लाइव परफॉर्म करूँ सारा का, जिससे आपको चीज़ें जो है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोग भी एक फॉर्मेट आपके दिमाग में भी बन जाएगा कि यस यहाँ पे हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं या इस तरीके से भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको, ये मैंने आपको अल्टर कमांड दे दी। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक मिनट मिलेगा, मैंने अपना स्क्रीन स्टॉप कर देता बिकॉज आई एम शेयरिंग योर फाइल। तो हाँ, डेटा अपलोडेशन कैसे करना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक मूवी डीबी का डेटाबेस देने वाला हूं। तो वो डेटाबेस आपको अपलोड करना है, तो पहले तो मैं ये स्कीमा ड्रॉप कर देती हूँ। सो व्हेनेवर यू वांट टू ड्रॉप द डेटाबेस, हाउ कैन वी ड्रॉप डेटाबेस? स्क्रीन विजिबल है? तो वी जस्ट राइट यस सर। डेटाबेस, but database name is what, movie underscore, ठीक है। हम रन करेंगे, देखो मूवी अंडरस्कोर डीबी जो है वो हमारा क्या हो गया, ड्रॉप। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, और क्या क्रिएट करना है हम लोग डेटाबेस का, मूवी डीबी। सेम डेटाबेस में कैसे क्रिएट कर दो, क्योंकि इसमें मैं आपको डेटाबेस चढ़ा के बता। तो देखो ये मैंने डेटाबेस बना दिया। डेटाबेस बनाने के बाद मैं इसको रेफर करूंगा, और देखो अभी तक मैं आपसे क्या कर रहा था, टेबल्स बनवा रहा था। नाउ यू आर अवेयर अबाउट द डे, क्या बोलते हैं उसे, ऑल्टर कमांड्स। आप प्राइमरी की वगैरह सारी चीजें खुद बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो मैंने टेबल्स नहीं बना रखा, अब मैं टेबल्स में डेटा कैसे चढ़ाऊँ, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने क्या करा, पहले डेटाबेस को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, टेबल डेटा इंपोर्ट रिजल्ट पे गया, और मैं यहाँ पे गया ब्राउज में। तो जैसे जैसे सीक्वेंस है वो वैसे वैसे सीक्वेंस, जो भी आप सीक्वेंस मतलब आपको ध्यान रहे उस फॉर्मेट में आप टेबल सेलेक्ट करो और ओपन करो, नेक्स्ट करो। अब देखो मैं न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, सो दिस इज माय न्यू टेबल। अगर आपकी टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप इस पर टिक कर दो, ड्रॉप टेबल एग्जिस्ट। अगर आप न्यू टेबल बनाना चाहते, एग्जिस्टिंग है उसी में अपडेट करना चाहते हो तो यूज एग्जिस्टिंग यूज कर सकते हो, और आप न्यू टेबल पे काम करना चाहते हो तो यू कैन यूज, ठीक है। यहाँ पे लिया, मेरे पास कोई टेबल नहीं है, कोई भी टेबल मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो डायरेक्टली बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक्टिव किया, नेक्स्ट, एंड यू कैन सी हियर, पिछली बार जब मैं मूवी डेटाबेस, मेरा मूवी का टेबल पहले से बना हुआ था, तो मैं यहाँ पे देख रहा था मेरे पास क्या आ रहे थे, डेस्टिनेशन था, कौन कौन से कॉलम में कॉलम्स आपको रखने हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा डेटा टाइप आ रहा है सारे के सारे। तो मैं डेटा टाइप इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो मैं कुछ डेटा टाइप यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो मेरे को कैर नहीं मिल रहा, इसमें कहीं भी कैर अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, मैं बाद में उसको चेंजेस करके रखूंगा। किसके थ्रू चेंज कर लूँगा, मॉडिफाइड। तो आई जस्ट डू वन थिंग, अभी आप कोई भी प्राइमरी की फॉरेन की कुछ भी अभी डिसाइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ डेटा अपलोड में नेक्स्ट करो,
एंड नेक्स्ट करो, देखो 24 रिकॉर्ड सारे, ठीक है। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करोगे तो टेबल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ये आपकी एक्सेल वाली टेबल आ गई। अब यहाँ पे देखोगे ये टेबल आ गई। अब मेरे को यहाँ पे फिर से करना है, आई जस्ट डू वन थिंग, टेबल डेटा इंपोर्ट का, ब्राउज पे गया, डायरेक्टर पे गया, ओपन किया, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये 3 चीजें आ रही है, ये दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। थोड़ा सा और टाइम दूंगा मैं आप लोगों को, ज़्यादा हैक्टिक वाला वर्क नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको देखने से समझ में आ रहा होगा। टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, अगेन कैरेक्टर हमने अपडेट कर दी, जूनर पे हम आए, क्योंकि बीच में देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्लिचेस हर किसी के साथ में हो सकता है, मेरे साथ में नहीं आ रहे हो, आपको आपके साथ में कोई भी ग्लिचेस आ सकते हैं। तो अभी मैं एक छोटी मोटी चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं डेटा अपलोड करता हूँ ना कभी भी, तो मेरे को अक्सर वो ग्लिचेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे गया, डोनर्स अपडेट करी थी, उसके बाद मूवी है, अक्सर इसी में मेरे को मिलता है ग्लिच। ग्लिच क्या बोलता है, कॉलम नेम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। अभी देखो सारे सही आ रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है अभी तक, सारी चीजें सही चल रही है। जो कॉलम आपको नहीं चाहिए, जितने कॉलम आपको डिसाइड करने हैं, अभी मेरा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है, मेरे सारे कॉलम अपडेट हो जाएंगे, बट मेरे कंसर्न पॉइंट क्या है, मेरे को इतने इधर तक की कॉलम चाहिए और कोई कॉलम नहीं चाहिए। मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट प्रिंटेड रिकॉर्ड आप, मैं फिर से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, वो भी डीबी आ गया और टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे गया, और मूवी के बाद क्या था हमारा विकास, यहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, तो जो मैं डेटा यही डेटाबेस में आपको शेयर करूँगा, इसमें आप देखोगे आपको इस तरीके से अलग अलग कॉलम आएंगे। तो क्या होता है, एक्सेल में हम लोग कई बार है ना कुछ काम कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा डेटा जो है वो एक्स्ट्रा शो करता है। 23 रिकॉर्ड जिस तरह से हमें मिले, 9 टेबल है, 1 2 3 4 5 टेबल आ गए, 4 टेबल और अपलोड करनी है मुझे। Next one is moving direction, open, next, 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 the next, the next, ठीक है। मूवी डायरेक्शन भी आ गई। अब हम फिर से ऑल्टर टेबल एंड डेटा इंपोर्ट से स्टार्ट, मूवी डायरेक्शन हमने अपलोड कर दी, मूवी जोनर्स, 2 टेबल और हमारी बची हुई है, इसका भी कोई एरर नहीं आया। देखो ये किस्मत है मेरी, कोई इशू नहीं आ रहा, और जो इश्यूज मैं हमको बताना चाहता हूँ, बट आई एम डैम श्योर कि आप में से किसी के पास कोई इशू जरूर है, ठीक है। किसी के पास नहीं आए तो किस्मत आपकी है, क्योंकि क्या वो जनरेट करने में कॉम्पिटिशन है। सर क्या एरर सर एक्सपेक्टेड है अभी सर सर? मैं आ सकता हूँ सर, मुझे काम आ रहा था क्या हुआ? सर, इमरजेंसी 1 मिनट मुझे जाना है सर। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं। ओके। मैं ये बोल रहा था कि मतलब कौन सी एरर एक्सपेक्टेड है, मतलब जो आप बोल रहे थे कि कॉलम आपको की नहीं नेम गलत हो जाते हैं कई बार आपके, कई बार कई सारी चीज़ें डेटा डेटा टाइप में कुछ एरर आ जाते हैं, जिस वजह से आपका डेटा अपलोड नहीं हो पाता है, डेटा टाइप आपके गलत सेलेक्ट होकर चले जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डेटा दे दूंगा। देखो मैंने आपके सामने पूरा रिकॉर्ड अपलोड किया है, तो ये मेरा पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। नाउ ये रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद आई कैन डू सम रिलेशंस, प्राइमरी की जो भी मुझे बनानी है मैं इजीली यहाँ पर बिल्डअप करूँगा, देन उसके बाद उनको रिलेशंस भी क्रिएट कर, दैट्स योर टास्क। अब आपके पास टोटल 3 डेज है, आपको ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, एंड जिसका जो पर्टिकुलर पार्ट छूटा हुआ है, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो रहे हैं, तो आप उधर वीडियोस देख लेना। वैसे आप लोगों को लिंक मिली कि नहीं मिली? नहीं विशाल, वही बोलने वाला था मैं, लिंक तो मिला ही नहीं अभी तक। पिंग मारते करो ना सुबह एक बार, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि मैंने आगे इन्फॉर्म तो कर दिया है, बट कई बार क्या होता है कुछ चीज़ों की वजह से वो लोग कहीं स्टक है या कुछ प्रॉब्लम है, तो जब तक आप